गाय से भैंस बनी है, ऊंट से घोड़ा बना है, तो बंदर से इंसान कैसे बन गया? कैसे बन गया बंदर से इंसान? केवल मात्र एक इंसान और बंदर के साथ में ये कैसे तर्क जोड़ दिया कि बंदर से इंसान बन गया, धीरे धीरे पूंछ भी फट गई, फिर ये हो गया। तो प्रकृति का जो नियम है, सिद्धांत जो है, वो अपने वंश, अपने रूप रंग, अपनी जाति बिरादरी में वैसा ही पैदा होता है जैसा भगवान उसको पैदा करता है। यदि बकरी और भेड़ में, यदि वैज्ञानिक जो ये पढ़ाते हैं, बच्चों को पाठ्यक्रम में ये पढ़ाते हैं, इसमें परिवर्तन होता, आप बताओ बकरी और भेड़ पहले क्या थे? आज वो बकरी भेड़ के रूप में, गाय भैंस भैंस उसके रूप में, तो इससे पहले वो किस रूप में पैदा हुए थे बताइए आप? कोई उत्तर नहीं है। फिर भी हमारे भेजे में डाला जाता है कि हम तो जंगली थे, हम तो पशु थे, हम तो बंदरों की औलाद हैं। नहीं, हम बंदरों की नहीं, हम ऋषियों की औलाद हैं। हम ऋषियों की औलाद हैं, हम देवी पुत्रों की औलाद हैं, हम तो वीरों की औलाद है, हम तो संतों की औलाद है, हम तो सूरवीरों की औलाद है, हम तो बंदरों की औलाद नहीं है। हमें बंदर बना करके नचाने लग गए हम लोग। ये जो पाश्चात्य संस्कृति आई, ये शिक्षा जो आई, उसने हमें बंदर बना करके नचाना शुरू कर दिया। हम तो देवताओं के, ऋषियों के, कोई हिंदू समाज का या व्यक्ति बैठा और बता दे कि मेरे गोद के पीछे किसी ऋषि का नाम नहीं, तो मैं मानूंगा कि आप ऋषि पुत्र नहीं हो, अन्यथा आप सभी के सभी ऋषि पुत्र हो। सप्त ऋषियों की औलाद हो आप, मनु की औलाद हो आप वेदों को जानने वाले विद्वानों की औलादे हो। मैं इस बात को इसलिए कहता हूं, मैंने कहा 9 अरब लोग रहते हैं, परंतु हमारे दिमाग में सबसे पहले ये पॉइंट आना चाहिए कि 9 अरब सबसे पहले कैसे पैदा हुए, कहां पैदा हुए, किस रूप में पैदा हुए, कैसे हुए, किस जगह हुए। तब जब इसकी खोज करोगे तो आपको गर्व होगा इस बात का कि ये सबसे पहले मनुष्य इस भारत में ही पैदा हुआ। भले दुनिया पूरी में फैला है, परंतु सबसे पहले ये मनुष्य के रूप में कोई अवतरित हुआ तो वो देवता बन करके, ऋषि बन करके भारत भूमि में ही अवतरित हुआ। इसलिए कहते हैं इस भूमि में देवता लोग भी तरसते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, यदि मुझे जन्म देना है तो भारत भूमि में देना। इसलिए इस पंडाल में बैठे हुए, ऊपर सुनने वाले, आगे पीछे बैठे हुए सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी प्रार्थना भगवान ने सुनी कि भारत भूमि में आपको जन्म दिया। ये भारत भूमि में जन्म लेना भी बहुत गर्व की बात है। और फिर ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता में जन्म लेना जो दुनिया को ज्ञान देती है। विवेकानंद जी जब अमेरिका के अंदर गए, पहले ही शब्द से उन्होंने अमेरिकी वासियों का दिल जीता। दिल जीता उन्होंने, और क्या कहकर के जीता था? उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही, उन्होंने कहा मेरे अमेरिका वासियों, भाइयों और बहनों। कैसे निकला उनके हृदय के अंदर? उनसे पहले जितने भी वक्ता बोले उन सबने अपने धर्म का तर्क दिया, अपने धर्म को बड़ा बताया, अपने पैगंबर को बड़ा बताया, अपने पुस्तक को बड़ा बताया। परंतु विवेकानंद ने उठते कहा कि मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों, क्योंकि उनके अंदर वो ऋषियों की बातें थी, अपने गुरुजनों का दिया उपदेश था। उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम विश्वम एकम नीडम, ये पूरा विश्व मेरा घोषणा है, ये पूरा विश्व मेरा घर है। कारण कि दुनिया पूरी में फैला हुआ इंसान भारत से निकल करके गया है। पूरी दुनिया में फैला हुआ इंसान, चाहे ईसाई के रूप में हो, चाहे मुसलमान के रूप में हो, चाहे यहूदी के रूप में हो, चाहे फारसी के रूप में हो, जितने मत मतांतर सिद्धांत जिनको पालने वाला दुनिया में रहता है, उसका माई बाप, उसका जो वंश है वो यहाँ से निकल कर फिर दुनिया में गया है। यह प्रमाणिक चीज मैं इसलिए आपके सामने कहना चाहता हूँ, इस बात से गर्व करना चाहिए कि जितनी दुनिया में मनुष्य की औलाद, उनके दादा तो हम लगते हैं, उनके तो दादा हम हैं। और इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। आज दुनिया के अंदर बहुसंख्यक लोग जो रहते हैं वो 2 संप्रदायों को सबसे ज्यादा, 2 सिद्धांतों को मानने वाले सबसे ज्यादा, एक ईसाई और एक मुस्लिम। आप उनकी गणना कर लीजिए। अब तो बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हो, बहुत जानकार, खोज करने वाले लोग बैठे हो। मेरे जानकारी से अनुसार आज दुनिया के अंदर 80 देश ईसाई धर्म को मानने वालों के और 56 देश मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों के। और जो दूसरा कहा जाता है, इसको बौद्ध कहेंगे, जैन कहेंगे, सिख कहेंगे, हिंदू कहेंगे, सनातनी कहेंगे, उनको मानने वालों का एक भी देश नहीं है। हो तो आप बता दो, आप कहोगे महाराज झूठ बोलते हो, जिस धरती पर आप खड़े हो, जिस धरती पर हम बैठे हैं, ये हमारा है और इसका नाम हिंदुस्तान है और ये हमारी संस्कृति सभ्यता का देश है। मैं आपको और कह देता हूं, ये सबसे पहले इसका नाम आर्यावर्त था।
जो वैदिक सिद्धांत चलता था, जब ऋषि मुनियों के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान विज्ञान हमारे को दिया जाता था, वेदों के आधार पर हमारे बच्चे पढ़ करके तैयार होते थे। और तब शिक्षा के अंदर क्या वाक्य होता था, तब शिक्षा इसलिए ली जाती